कोविड के झटके से वापसी की उम्मीदें अब गांव पर आ टिकी हैं। कंपनियां उम्मीद बांधे बैठी हैं कि मांग का पहिया अब गांव में रहने वाले 80 करोड़ उपभोक्ताओं के सहारे ही घूमेगा। देश की कुल आय में 50% योगदान गांव वालों का ही है और यहां आय बढ़ी या घटी तो सीधा असर एफएमसीजी, ऑटो जैसे उद्योगों पर दिखता है। कई मंडियों से खबरें आ रही हैं कि गेहूं की बिक्री इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के ऊपर हो रही है। यानी गांव में रहने वाले उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है। ये पैसा बाजार पहुंचा तो कोविड से त्रस्त कंपनियों की बैलेंस शीट को विटामिन मिलने लगेगा। अप्रैल में बिके ट्रैक्टर और टू व्हीलर के आंकड़ों में आप इसी उम्मीद की पहली किरण देख सकते हैं। अप्रैल में ट्रैक्टर कंपनियों की बिक्री 20 से 51% तक बढ़ी है। वहीं टू व्हीलर की बिक्री में भी 10 से 37% की बढ़त देखने को मिली है। ध्यान रहे, देश में बिकने वाले 10 में से 6 टू व्हीलर गांव में ही बिकते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर सर्राफा बाजार में दिखा सुधार इसी कड़ी का हिस्सा है। इस साल अक्षय तृतीया पर 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है, जो कोविड से पहले 2019 में हुए 10,000 करोड़ के कारोबार से अधिक है। हालांकि सर्राफा बाजार की बेहतर तस्वीर गर्मियों में आने वाले शादियों के सीजन में दिखेगी। ग्रामीण भारत में वाकई कितनी आय बढ़ी है और इसमें से कितनी बाजार तक पहुंची, इसका असली पता तेल, साबुन, मंजन, बिस्किट बेचने वाले कंपनियों के वॉल्यूम की ग्रोथ से मिलेगा, बशर्ते महंगाई इस ग्रोथ को डंक न मारे। शहरों में लॉकडाउन खुलने और आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने के बाद अब प्रवासी मजदूर भी वापस लौटने लगे हैं। मनरेगा के ताजा आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में अप्रैल के दौरान 11% से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। इस साल अप्रैल में कुल 2.32 करोड़ लोगों ने मनरेगा में काम मांगा, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह आंकड़ा 2.61 करोड़ लोगों का था। गांव से मिल रही इन मीठी मीठी खबरों के बीच कुछ तीखा भी है और बात तुनकी भी जरूरी है, क्योंकि आशंका ये है कि कोविड से वापसी के रास्ते में ये रोड़े से कम नहीं है। पहली बात मौसम की। मार्च में बारिश की कमी और गर्मी बढ़ने की वजह से इस साल गेहूं की पैदावार भी प्रभावित होने की आशंका है। यानी भाव अच्छा मिला भी, लेकिन पैदावार कम हुई तो कमाई वहीं की वहीं रह जाएगी। दूसरी चिंता बढ़ती महंगाई की है। कमाई बढ़ने के बाद लोग खर्च करने निकले भी तो कहीं महंगाई उनकी खपत न सिकोड़ दे। महंगाई कितनी बड़ी चिंता है, ये तो अभी बुधवार को ही आरबीआई ने बताया है, और सिर्फ बताया ही नहीं, इसे काबू करने के लिए महंगे कर्ज का ब्रह्मास्त्र भी चला दिया, जो तीसरी बड़ी चिंता है। फाडा के प्रेसिडेंट वेंकटेश गुलाटी कहते हैं कि दोपहिया वाहन मार्केट महंगे कर्ज का झटका सहन करने की स्थिति में नहीं है। पहले ही दाम बढ़ने और ईंधन महंगा होने की वजह से दोपहिया वाहन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो कुल जमा बात यह है कि गांव के सहारे मंदी से वापसी की पूरी कहानी में कहीं खुशी है तो कहीं गम, और कंपनियों के डीलर से लेकर शेयर बाजार के निवेशकों तक सब दम साधे बस बाजार के गुलजार होने का इंतजार कर रहे हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार के साथ विपुल सिंह।